ये देश नहीं अपना, ये देश है पराया। जब किसी के गांव में जाते हो कहीं मेहमानी में, तो यही सोचते हो कि भैया कोई दोस्त ना लगा दे, दूसरे के गांव में आए मेहमानी में आए हैं, कहीं कोई उंगली ना उठा दे। और जब मनुष्य यहाँ आ जाता है तो ये सब भूल जाता है। ये समझ लो कि मैं किसी दूसरे के नगर में रह रहा हूं। इस दुनिया में, इस नगर में कोई कहीं उंगली ना उठा दे, कोई मुझसे ऐसा गलत कर्म ना हो जाए जिससे मेरे को दोस्त लगा दिया जाए। ये देश नहीं अपना, ये देश है पराया। संभल के चलना, संभल के चलना। हाथी घोड़े गाय भैंस बंदे यहीं रह जाएंगे। कोठी बंगला माल खजाना पड़े यहीं। निकल जाए समय रे जाए हाथ मलना। निकल जाए समय रह जाए हाथ मलना। संभल के चलना, संभल के चलना। ना कुछ लाया ना ले जाए दुनिया के बाजार से। एक दिन बंदे जाना होगा मालिक के, एक दिन तो वहां पे जाना होगा। तब तुमसे पूछा जाएगा, तुम्हारे गांव में कथा होती रही, तुम क्या करते रहे घर पे? क्या जवाब दोगे? एक चलता रहा, तुम घर में क्या करते रहे? तब हमारे और आपके पास में कोई जवाब नहीं होगा। एक दिन लकड़ी और कंडों में चलना। संभल के चलना, संभल के चलना। बोली सदगुरुदेव वाणी की। इसलिए बहुत सोचे समझे इस दुनिया में आकर के मुझे बहुत ध्यान से रहना है, बहुत ध्यान से चलना होगा। आ जाओ परीक्षित जी कथा की तरफ। पूतना मारी गई। ये पूतना क्या है? पूतना को भगवान कन्हैया ने मां शब्द प्रयोग कर दिया भैया गंगा प्रकाश जी। हाँ, जब पूतना ने स्तनपान कराया कन्हैया को, तो भगवान श्याम ने यहां पर मां शब्द का प्रयोग किया, लेकिन आंखें बंद करके। पूतना को श्याम ने देखा नहीं। ये अविद्या है। और हमारे तुम्हारे शरीर के अंदर जो आशा है, जो तृष्णा है, यही तो पूतना है। और जिसने अपनी आशा तृष्णा को मार दिया, उसी ने भगवान को प्राप्त किया। अब उस परम पिता परमात्मा के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा आशा तृष्णा को मारना है।
और इस शरीर को मुझे गोकुल बनाना है। इसमें जो जीव है ये तो मेरे श्री कृष्ण है। अविद्या है, तृष्णा है, ये पूतना है। और जब पूतना मर गई तो गोकुल पवित्र हो गया, निर्मल हो गया। उसके बाद श्याम ने सक्तासुर मारा, तृणाव्रत मारा, अनेकों राक्षसों का वध बचपन में किया। छठी के दिन पूतना मारी, धन्य है। 6 दिन के थे केवल भगवान। और कुछ बड़े हुए, उधर जो गोकुल की गोपियां हैं धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। भगवान कन्हैया लगभग 5 वर्ष के हो गए। गोकुल में अनेकों राक्षस जा रहे हैं भगवान को मारने। अब मैया यशोदा ने सभी गोकुल वासियों को इकट्ठा किया, नंद बाबा ने, और सबसे सलाह मिलाई। सलाह मिलाई कि भैया इस जगह पर हमारे कन्हैया को मारने के लिए कंस अनेकों राक्षस भेजा, और आप लोग भी ध्यान रख लें, कंस राक्षस भेज रहा है, क्या करना चाहिए? तो सभी गोकुल वासियों ने सलाह दी नंद बाबा को, ऐसा करो जिस जगह पर दुख मिले, जिस जगह पर प्राण संकट में हो, ऐसी जगह को छोड़ देना बहुत ही अच्छा बताया गया है। तुम जगह को नहीं छोड़ रहे, प्राण संकट में है, अच्छा नहीं होगा इसका परिणाम। गांव में, नगर में अगर तुम्हारे लिए संकट है, प्राण संकट में है, दुख मिल रहा है, लोग दुखी कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में नगर को छोड़ देना बड़ा ही अच्छा बताया गया। और इस जगह पर रोजाना नए नए राक्षस आते हैं। गोकुल वासियों ने कहा कि तो ऐसा करो बाबा, इस गोकुल को छोड़ दो। मैया यशोदा कहने लगी यही तो मेरी इच्छा है। अब सब गोकुल वासियों ने राती रात में अपने अपने छकड़ों में सामान भरा और गोकुल को खाली कर दिया। भगवान कन्हैया उसमें 5 वर्ष के थे केवल। 5 वर्ष के उम्र में कन्हैया ने गोकुल को छोड़ा और जाकर के यमुना जी के किनारे तुलसी का जो वन था, तुलसी को कहते हैं वृंदा, तुलसी के वन को काट काट करके झोपड़ी डाली और नगर बसाया, जिसका नाम पड़ा वृंदावन, जिसमें भगवान ने विहार किया, इसलिए उनका नाम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान वृंदावन में वास कर रहे हैं। 5 वर्ष की उम्र में गोकुल को छोड़ा। 5 ही वर्ष की उम्र में ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया। 5 ही वर्ष की उम्र में प्रहलाद ने भगवान को प्राप्त किया। तो आप लोग भी मेरी एक बात मान लो भैया, जब बच्चा तुम्हारा 5 साल का हो जाए, 5 वर्ष का हो जाए, तो उसे तुरंत क्या करना चाहिए? उसे सिखाओ भजन पूजन करना, भक्ति की ओर ले जाओ धीरे धीरे।
वही बच्चा तुम्हारा आगे चल करके महान बन जाएगा, और न बन जाए तो कहना। लेकिन भक्ति की ओर लोग ले ही नहीं जाते हैं, पूजा पाठ नहीं सिखाते हैं। और मैं तो यहाँ तक देखा है, ज्यादा लोग पढ़ के लिख के तैयार होते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, डिग्री ले लेते हैं, और यही नहीं जानते कि मेरे देवी देवता कौन कौन से हैं। क्या जाने, उन्हें सिखाया ही नहीं। और कुछ लोग तो हमारे ऐसे भैया राकेश परीक्षित जी, और कुछ लोग तो हमारे ऐसे हैं जो अपनी संतान को किधर ले जाते हैं बताएं। पौआ लाए और चौपाल में बैठिए, और लल्ला एक लोटा ले आओ ना, पानी ले आओ, गिलास ले आओ। लल्ला ले आओ गिलास, लोटा में पानी, और पापा के तीर आए गए, लोटा रख दो, गिलास रख दो, बैठियो भाई, बच्चा छोटो का जाना। और पापा ने ढक्कन खोलो और गिलास भरो, बच्चा देख रो, बच्चा देख रो। अब बात जाने मालूम क्या है कोई पीने वाली चीज, पानी जैसी लग रही है, और पापा ने बच्चे के सामने ढक्कन खोल के गिलास में किया और गिलास से अंदर ले गए। और लड़के ने क्या किया, वही बोतल उठा ली, खाली, उसमें पानी भरा और गिलास में किया और पी लिया। धीरे 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 वो भी सीख गया पौआ पीना। और ये तुम देख लो, और देखा होगा कभी कभी आप लोगों ने, आपके बच्चे कभी कभी ऐसा करते हैं, जो माता पिता, जो पिता बीड़ी पीते हैं, उनके बच्चों को देखना कभी कभी लकड़ी लगाएंगे, लकड़ी जला करके और मुंह में लगाएंगे। कभी देखना, वो देखते हैं कि पिता क्या कर रहे हैं, लकड़ी लगाएंगे मुंह में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे, तुमने अगरबत्ती अगर भगवान जी को लगाई रोजाना, तो तुम्हारा बच्चा कुछ नहीं करेगा, तो देखता रहेगा धीरे धीरे, और जब कोई नहीं होगा तो लकड़ी जलाएगा और भगवान जी की तरफ घुमाएगा। ये पिता के संस्कार बच्चे के ऊपर आते हैं। इसलिए मैं फिर वही बात आ जाएगी घूम करके, उधर ले जाना नहीं चाह रहा हूं, उधर ले जाना नहीं चाह रहा हूं। अपनी संतान को सुरक्षित रखो भैया। राकेश्वर जो ढक्कन, जो पौआ, बच्चन से अलग रखो, बस हम यही कहना चाह रहे हैं। मेरे बच्चे में कहीं बिगड़ जाएं, बच्चों को अच्छा बना दो। लोग याद करें ये किसी के बच्चे हैं, बच्चों को भजन पूजन सिखा दो। एक लड़का था, फौजी का लड़का, मेरे ही पड़ोस में, और मैंने कहा एक दिन चलो घूमे आए, कि चलो, तो घूमत घूमत गंगा जी के किनारे पहुंच गए। मेरे पास में गंगा जी तो 2-3 किलोमीटर है। तो मैंने कहा चलो स्नान कर ले। वो खड़ा बाहर, कहा लो हम नहाना है। हमने क्यों, कि नदी में नहाने से लाभ क्या होता। अब सोचो, और आर्मी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा, इंग्लिश मीडियम में। अब हम सोचें कि इस बच्चे को ये ज्ञान नहीं है, और बच्चा कह रहा है पूरा शादीशुदा हुई हो, हाँ ब्याह हुई हो। मैंने कहा ये अब भी ये नहीं मालूम ये धारा क्या है, ये धारा क्या है। इस बच्चे को ज्ञान नहीं है, क्योंकि इसके माता पिता के संस्कार उस बच्चे को नहीं मिले। माता पिता के जो संस्कार होते हैं वही अपने बच्चे को वीर बनाते हैं। जैसे संस्कार दोगे वैसा ही तुम्हारा बच्चा बन करके तैयार होगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। भगवान श्याम गोकुल में पहुंचे, गोकुल को छोड़ करके वृंदावन पहुंचे, और वृंदावन में क्या देखा कि उनकी प्रेसी गोपियां 8 थी।